नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बड़ा सा ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी, वो भी पुराने दुपट्टे से। तैयार होने के बाद बैग का नाप इस तरह से है, इसकी ऊंचाई 13 इंच है और यहाँ से देखिए इस तरह से ये 19 इंच हो रहा है और इसकी जो चौड़ाई है वो 9 इंच है। यानी कि काफ़ी बड़ा बैग बनकर रेडी हुआ है। बैग का शेप और साइज़ भी देखिए एकदम परफेक्ट है। बैग के अंदर भी देखिए काफ़ी स्पेस है, आप बहुत सारे इसमें कपड़े रख सकते हैं। कहीं आप 2-4 दिन के लिए ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो भी ये बैग एकदम परफेक्ट है। सामने की तरफ इसमें 2 बड़े-बड़े पॉकेट हैं, जिसमें आप छोटी-मोटी चीज़ों को अलग करके रख सकते हैं। सलवार समीज़ तो हम पहन डालते हैं, लेकिन जो दुपट्टा है ना वो बिल्कुल नया का नया ऐसे ही रखा रहता है। अगर कोई और सूट इसके साथ मैचिंग कर जाता है तब तो अच्छी बात है, नहीं तो ये फिर बेकार ही पड़ा रहता है। तो मेरे पास ये बहुत दिनों से ये दुपट्टा रखा हुआ था, जिसका कलर वगैरह बहुत ही प्यारा है और ये जो दुपट्टा है ना काफ़ी मजबूत भी है। तो बैग बनने के बाद ना बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो पहले क्या करना है, तो मैंने ये दुपट्टा लिया है, साइड से जो लेस है ना इसको मैं निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो पूरा लेस ये निकाल लेना है। अब उसके बाद हम बैग के लिए कटिंग करेंगे। तो जितना हमें कपड़ा चाहिए बैग के लिए उतना एक साइड से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये लंबाई ले रही हूँ, पूरा ही लंबाई ले रही हूँ, तो ये हो रहा है 38 इंच। ठीक है, 38 इंच इस तरह से हो रहा है और यहाँ से जो इसकी चौड़ाई है वो मैं अभी फ़िलहाल ले रही हूँ 21 इंच। अब इसको कट कर लेती हूँ। जो परफेक्ट मेज़रमेंट है उसको मैं आपको क्विल्टिंग करने के बाद बता दूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद इसको क्विल्ट करना है, तो क्विल्टिंग के लिए हमें चाहिए होगा अस्तर और फ़ोम। अस्तर के लिए मैंने पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है और बीच में रखा है फ़ोम। फ़ोम के ऊपर ये दुपट्टा रखा है। अब तीनों को मिला के ना दोनों साइड से हमें स्क्वायर में सिलाई कर लेनी है। तो आपको जैसे भी पसंद हो उस तरह से आप इसके ऊपर क्विल्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से देखिए स्क्वायर शेप में क्विल्टिंग कर ली है और साइड से जो भी एक्स्ट्रा अस्तर फ़ोम था उसको कट कर लिया है। अब इसका फाइनल मेज़रमेंट जो हो रहा है वो है 36 इंच। ठीक है, लंबाई इसकी 36 इंच यानी कि 36 इंच है और चौड़ाई है इसकी 20 इंच यानी कि 20 इंच। 36/20 का ये पीस रेडी हुआ है। अब इसमें पॉकेट बना लेते हैं। तो उसके लिए ऊपर से देखिए 5 इंच पे निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। अब इसको काट लेंगे जहाँ से ये निशान लगा है। अब कट करने के बाद यहाँ पर जिप को लगाना है। तो 20 इंच लंबा जिप लेना है और दोनों के बीच में लगाना है। कपड़े के ऊपर ना जिप को पहले ऐसे उल्टा रख के सी लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करना है ऐसे और फिर यहाँ पर प्रेस स्टिच करना है। अब जो दूसरा भाग कपड़े का हमने कट किया है ना उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी ऊपर की तरफ करके यहाँ पर भी एक बार प्रेस स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से ये जिप लग चुका है। अब जिप लगाने के बाद इसमें रनर को लगाना है। तो 2 रनर इसमें लगाना है, दोनों अलग-अलग साइड से। तो ये एक साइड से लगा के इसको किनारे तक लाना है, फिर दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है ना उसको लगाना है। तो अब ये दोनों रनर लगाने के बाद इसमें हमें पॉकेट लगाना है। तो उसके लिए प्लेन कपड़ा हमें लेना है। तो इस तरह से ये प्लेन कपड़ा मैंने लिया है। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर जिप लगा है ना उसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ के इसको सिल लेना है और नीचे भी मोड़ के सिल लेना है, चारों साइड से इसको सिल लेना है। इसका नाप बता देती हूँ आपको। तो लंबाई इसकी जो है ना वो 12 इंच है और यहाँ से जो चौड़ाई है वो है 21 इंच। अब क्या करना है, ऊपर जहाँ पर जिप लगा है ना उसके थोड़ा सा ऊपर इसको रखते हुए और अंदर की तरफ थोड़ा सा इसको मोड़ के सिल लेना है। चारों साइड से इसको सिल लेंगे। अब नीचे की तरफ भी देखिए ऐसे मोड़ते हुए और फिर सिल लेना है। तो ये पॉकेट अभी एक ही है, इसको अभी हमें इसमें 2 पॉकेट बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बीच से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर एकदम बीचों बीच निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान लगा लिया है मैंने। अब सेंटर में जो निशान लगाया है ना वहाँ पर जो इसी दुपट्टे का जो लेस है ना उसको इस तरह से देखिए एक सिंगल पीस लेके मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। इस तरह से ये लेस को इसी के बराबर कट कर लेना है। जहाँ पर ये जिप है वहाँ से लेके नीचे जहाँ तक ये पॉकेट लगा हुआ है वहाँ तक सिल लेना है।
तो इस तरह से देखिए दोनों पॉकेट ये अलग हो चुके हैं और काफ़ी बड़े बड़े पॉकेट बनकर रेडी हुए हैं। अब क्या करना है कि इसमें हमें ऊपर की तरफ भी लेस लगाना है, लेकिन उसके पहले बेल्ट है उसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर रेडीमेड बेल्ट मैंने लिया है। बेल्ट की जो लंबाई है ना वह 34 इंच यानी कि 34 इंच। अब हमें जहाँ पर ये पॉकेट है उसके ऊपर इसको लगाना है। तो यहाँ पर मैं आपको नाप बता देती हूँ। तो ऊपर से लगभग ये 5 इंच नीचे, ठीक है, 5 इंच छोड़ते हुए नीचे की तरफ, और साइड से भी 5 इंच बगल में छोड़ते हुए निशान लगा लें। दोनों साइड से ये 5-5 इंच छोड़ के निशान लगा लेना है। दूसरी साइड भी इसी के बराबर निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए साइड से 5 इंच, फिर ऊपर से भी 5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब यहीं पर बेल्ट को रखना है और सिल लेना है। तो देखिए बेल्ट को ऐसे रखना है सीधा, और फिर इसके ऊपर एक सिलाई कर लेनी है दोनों साइड बेल्ट के ऊपर। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है उसको दूसरे साइड में जो निशान लगा है उसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से ये दोनों तरफ बेल्ट लग चुका है। अब बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पर लेस लगा रही हूँ, तो जिप के ऊपर और बेल्ट के ऊपर इस तरह से जो ये दुपट्टे का जो लेस है उसको उसी को मैं लगा रही हूँ। तो इस तरह से रखते हुए इसको सिल लेना है। अब यहाँ ऊपर की तरफ भी सिलाई कर लेंगे। तो इससे क्या है ना, जो बेल्ट है ना वो भी काफ़ी मजबूत हो जाएगा, और ये जो बैग है ना ये दिखने में भी सुंदर लगेगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी लेस को लगा लेना है। तो अब ये बेल्ट और लेस लग चुका है। अब देखिए यहाँ पर बीच में भी मैंने सिलाई कर ली है, जिससे कि और ज़्यादा मजबूत हो गया है। अब क्या करना है, ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। तो 20 इंच लंबा जिप लेना है, और फिर जिप को देखिए 20 से अलग कर लेना है, और फिर बैक के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रखेंगे और सिल लेंगे। उसके बाद ऊपर की तरफ पलट कर और फिर प्रेस स्टिच करेंगे। इसी तरह से जिप का जो दूसरा भाग है उसको बैक के दूसरे साइड में ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है पहले, फिर ऊपर की तरफ करके प्रेस स्टिच करना है। तो यहाँ पर जिप लग गया है। अब इसमें रनर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर भी मैं 2 रनर लगा रही हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे कि पॉकेट में रनर हमने लगाया था वैसे ही इसमें भी लगा लेना है। तो बहुत ही इजी होता है रनर लगाना, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। 2-4 बार आप लगाएंगे ना तो आपको भी बहुत आसान लगने लगेगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से एक रनर लग गया है। अब दूसरी साइड से दूसरा जो रनर है उसको लगा लेना है। तो ये दोनों रनर लगाने के बाद जो बैग है ना उसको हम उल्टा कर लेंगे। तो बैग लगभग कंप्लीट है, बस अब जो साइड वाला भाग है उसको हमें इसमें लगाना है। तो इस बैग को उल्टा कर लिया है मैंने। अब इसको साइड में रखते हैं। तो जो बैग के साइड में हम लगाएंगे, तो इस तरह से 2 पीस मैंने रेडी किया है। दोनों ही क्विल्टेड पीस है, अस्तर फॉर्म दोनों में लगा हुआ है। अब इसका नाप देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है ना वो है 9 इंच, चौड़ाई भी इसकी 9 इंच है, थोड़ा सा हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने रखा है, ठीक है। तो इसका जो मेज़रमेंट हम किस तरह से लेते हैं वो आपको बता देती हूँ। तो जो टोटल हमारा जो मेन फैब्रिक था उसकी जो लंबाई थी वो थी 36 इंच, ठीक है। तो इसका जो टोटल जो मेज़रमेंट होना चाहिए वो 36 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पर 36 इंच है, मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो 9 इंच लंबाई, 9.5 इंच चौड़ाई है। अब इसको बीच से किसी भी साइड से फोल्ड कर लेंगे,
और बीचों बीच निशान लगा लेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ बीच में निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बैग है उसको लेना है और इसको भी देखिए जहाँ पर ये जिप लगा है ना, वहाँ से इसको इस तरह से सीधा करते हुए और बिल्कुल बीचों बीच इसमें भी नीचे की तरफ दोनों साइड निशान लगा लेना है। तो बैग में भी निशान लगा लिया है मैंने। अब जो साइड वाला पीस लेना है और उसमें जो नीचे की तरफ निशान लगा है ना, उसको और जो बैग में निशान लगा है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए आप चाहे तो यहाँ पर पिन लगा लें या फिर कच्ची सिलाई कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों निशान को ऐसे मिलाना है और ऊपर की तरफ जो निशान लगा है उसको और जहाँ पर ये जिप है ना एकदम बराबर इसको इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगाना है। तो पहले ऊपर और नीचे वाला जो भाग है उसको हमें सिल लेना है, उसके बाद जो साइड वाला भाग है ना उसको सिलना है। तो इससे क्या है ना, सिलने में बहुत आसानी रहती है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो पहले ऊपर और नीचे की तरफ सिल के फिर दोनों साइड सिलना है। तो बिल्कुल इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड पीस है उसको बैग के दूसरे साइड में हमें लगाना है। तो यहाँ पर भी मैं पिन लगा ले रही हूँ। अगर आप नया नया सिलना सीख रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट पहले कच्ची सिलाई कर लें, उसके बाद मशीन से सिलें, जिससे कि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए दोनों निशान को मिलाते हुए नीचे की तरफ पिन लगा लिया है मैंने। अब ऊपर भी इस तरह से देखिए जो जिप है और जो निशान है दोनों को मिला के यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। फिर इसको भी ऊपर और नीचे की तरफ सिल के फिर ये साइड सिल लेना है। बस बहुत ही आसान है। फटाफट से जो साइड वाला भाग है उसको सिल लेते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह का दुपट्टा है या फिर साड़ी या फिर कोई भी पुरानी चादर है, बेडशीट वगैरह है, तो उससे ना आप इस तरह का बैग आसानी से बना सकते हैं। दिखने में ना सुंदर भी लगता है और मजबूत भी बनता है। तो इस तरह से ये देखिए दोनों साइड सिलाई हो चुकी है। अब जो भी साइड से एक्स्ट्रा जिप वगैरह है ना उसको काट के बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो आप यहाँ पर पाइपिंग कर सकते हैं या फिर 2-3 सिलाई इस पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पाइपिंग कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने लिया है लगभग 1.5 इंच चौड़ा कपड़ा और इसको देखिए पूरा जहाँ पर सिलाई है ना, इस तरह से एक साइड रखते हुए पहले पूरा सिल लेना है। तो ये देखिए एक तरफ पूरा सिल गया है। अब इसको क्या करना है ना, दूसरी तरफ ऐसे पलटेंगे, इस तरह से पलट लेना है। पलट के फिर ना 2 बार मोड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसको सिल लेना है। इस तरह से देखिए 2 बार मोड़ेंगे और इसको पूरा सिल लेंगे। तो इस तरह से दोनों तरफ पाइपिंग कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ये पाइपिंग मैंने कर लिया है। बैग एकदम कंप्लीट है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। तो देखिए कितने आसान तरीके से ये प्यारा सा बैग बनकर तैयार हो गया है, वो भी पुराने दुपट्टे से। तो आपके पास भी इस तरह का दुपट्टा हो तो ज़रूर बनाएं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी-अच्छी नई-नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।